इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ मैक्सिमम और मिनिमम भी साथ ही करेंगे। पहले छोटे छोटे से डेफिनेशन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसकी डेफिनेशन क्या है? कैलकुलस की बात अभी नहीं लाते हैं, सिर्फ डेफिनेशन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऐसा होता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ किसी पर्टिकुलर इंटरवल में x1 अगर x2 से छोटा है तो इसका मतलब है कि जो fx1 है वो fx2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना? फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R, ये मतलब हुआ इसका इंक्रीजिंग का। अगर मैं इसको ग्राफिकली देखूं तो ये मान लो आपका x1 है, ये मान लो आपका x2 है। तो आप इस पर देख सकते हो कि x2 बड़ा है ना? ओरिजिन की रेस्पेक्ट में देखोगे आप, x2 बड़ा है, x2 आपका x1 से बड़ा है। तो x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी फंक्शन के ऊपर, x1 कॉमा fx1 होगी, और x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो fx2 होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि x1 छोटा है, मतलब इनपुट छोटा है, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट भी छोटा होगा, ये मतलब हुआ इसका। इनपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट। जैसे जैसे आप इनपुट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आउटपुट बढ़ता चला जाएगा थ्रू आउट द इंटरवल। इसी को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना? ये डेफिनेशन है इसकी, अगर इसको, ठीक है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इसका उल्टा हो गया। अगर x1 छोटा है, उल्टा हो जाएगा इसका। छोटे वाले का जो आउटपुट है वो बड़ा हो जाएगा, इनइक्वालिटी पलट जाएगी, है ना? फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन। इसका ग्राफ देखो ऐसा बनता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये देखो x1 था, और फिगर में आपको दिख रहा है कि जो x1 है वो x2 से छोटा है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग ये ऐसे करके ग्राफ जाएगा, तो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी आपको आउटपुट वो बड़ी मिलेगी, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी वो छोटी मिलेगी ऐसे। तो अगर इसको x2 कॉमा fx2 ले लें तो आप ग्राफ में देख सकते हो कि fx1 देखो बड़ा है, ये इनइक्वालिटी देखो पलट गई, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है स्ट्रिक्टली। लगा दो, ऊपर लिखा हुआ है वैसे, ठीक है ना? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की ये डेफिनेशन है, बस अलजेब्रिक डेफिनेशन। अब मोनोटोनिक क्या होता है पता ही होगा आपको। ठीक है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए कॉमन नेम है मोनोटोनिक। अ फंक्शन इज सेड टू बी monotonic if in an interval, कोई पर्टिकुलर इंटरवल पे, if it is either increasing
और डिक्रीज, तो कॉमन नेम हो गया उसकी। ठीक है, अब यहां पे कैलकुलस कहां पर आता है, देखो कैलकुलस का क्या रोल है। कैलकुलस कहता है कि अब डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो क्या होता है, जो एफ डैश एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है फॉर ऑल है, किसी भी एक्स के लिए उस इंटरवल में आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, एस लगा हुआ स्ट्रिक्टली के, और ऐसा ही फिर एफ एक्स आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो एफ डैश एक्स है वो निगेटिव होगा सेम, और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए तो अपने आप कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। सही है, आसान। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर एफ डैश एक्स किसी इंटरवल में इंक्रीज पॉजिटिव है मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, और अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है ना, स्ट्रिक्टली की बात हो रही है। ठीक है, देखिए आप कुछ क्वेश्चंस पर दिखाऊंगा मैं आपको। जैसे एक फंक्शन में दे रहा हूं एफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log of x minus 2 minus x square plus 4x plus 1, ये आपका एक फंक्शन है। ये कह रहा है इंक्रीजेस इन एन इंटरवल, किस इंटरवल में ये इंक्रीज करता है, और ऑप्शन आपको दे देते हैं, जैसे 1,2 हो गया, 2,3 हो गया, 1,3 हो गया, और 2,4 हो गया। ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो फंक्शन क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें कैलकुलस यूज करो सीधे, है ना, एफ आपको दिया ही हुआ है। दो फंक्शन को मिला के बना हुआ है, एफ डैश एक्स कर दो सीधे, तो 2/x-2 इधर हो जाएगा, इधर -2x, इधर +4, ये आपका एफ डैश एक्स हो गया, है ना। इसको अगर आप सॉल्व करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स और फैक्टराइज कर दो तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। 2 सब में से कॉमन ले लेते हैं, और नेगेटिव में -2 है तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये फैक्टराइज करके x-1 और x-3 बन जाएगा। ये आपका एफ डैश एक्स है। अब साइन चेक कर लेते हैं एफ डैश एक्स के, नंबर लाइन बना लेते हैं ऐसे करके, नंबर लाइन बना लेते हैं, एफ डैश एक्स के साइन चेक कर लेते हैं। तो आपका एक साइन चेंज 1 पे हो रहा है, एक 2 पे हो रहा है, और एक 3 पे हो रहा है ना। तो 3 के आगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स, एफ डैश एक्स का साइन चेक कर रहा हूं मैं, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव इन -इंफिनिटी से 1 पे पॉजिटिव है। ठीक है ना, 1 पे तो 0 हो जाएगा है, तो 1 को नहीं लेते हैं, केवल इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली की बात कर रहा है, तो या इस पे इंक्रीजिंग होगा, 2 से 3 पे इंक्रीजिंग होगा, दो इंटरवल हो जाएगा, देयरफॉर इंक्रीजिंग। गिवन इंटरवल के हिसाब से 2, 3 ये रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो आसान था। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन तो आपने किए होंगे। ऐसे क्वेश्चन देखो रखना, एफ एक्स आपको ना इस तरह से देगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5 साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे कुछ देखो। कह रहा है कि एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ऑन द सेट, अच्छा, थ्रू आउट द इंटरवल ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, देन ए एंड बी सेटिस्फाई, और कुछ ना कंडीशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस 3b प्लस 15 पॉजिटिव होगा, या ए स्क्वायर प्लस 3b प्लस 15 नेगेटिव होगा, या ऐसी ए स्क्वायर माइनस 3b माइनस 15 पॉजिटिव होगा, या ये वाली चीज नेगेटिव होगा, ऐसे ये आपको कंडीशन देगी। ठीक है ना, दो कॉन्सेप्ट को मिक्स किया है, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को, फिर वो ए और बी को रूट्स बना के एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चाहिए आपको, तो आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा इसमें से पहले। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी प्लस, क्या लिख सकते हैं इसको, ये साइन, एक काम करो ना, इसको साइन एक्स कॉस एक्स को लिख दो साइन 2x/2 ना, नहीं थोड़ा सा आसान हो जाएगा, डिफरेंस प्रोडक्ट टू नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब ये एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5/2 साइन 2x। तो अब इसमें आपको प्रोडक्ट टू नहीं लगाना पड़ेगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 cos 2x है, ये 2 into 2 से कट गया, देखो आसान हो गया थोड़ा सा, ये हो गया। नाउ ये कह रहा है एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, अगर ये डिक्रीजिंग कह रहा है तो आपका एफ डैश एक्स को नेगेटिव होना चाहिए फॉर ऑल, थ्रू आउट द इंटरवल कह रहा है तो फॉर ऑल एक्स के लिए नेगेटिव होना चाहिए, और इसका मतलब है कि आपका ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी प्लस ये जो 5 cos 2x है ना, इसको नेगेटिव चाहिए, वो भी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है ना, अब मैं क्या करूंगा ना, cos 2x की मिनिमम वैल्यू पुट कर देता हूं, तो 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी प्लस 5, इसको लेस देन चाहिए, cos 2x की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पुट करके भी आपको नेगेटिव चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो देखो क्वाड्रेटिक बन गया, और अगर इसको मैं ऐसे कर लूं 3x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस बी माइनस 5 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो कोई भी क्वाड्रेटिक आपको पता पॉजिटिव कब होती है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए, कोई भी क्वाड्रेटिक होगी अगर वो पॉजिटिव हो रही है, लीडिंग कोएफिशिएंट देखो पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला बनना है इसमें, इसने ऐसे अपवर्ड पैराबोला बनना है और पॉजिटिव होना है, तो रूट्स नहीं चाहिए आपको, तो रूट्स नहीं होने की कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव के लिए हो गया 4a स्क्वायर माइनस 4 a माइनस बी माइनस 5 ग्रेटर देन 0 से सॉल्व कर देते हैं, काम बन जाएगा, 4 काट लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 3b और ये हो गया आपका प्लस 15, 4 तो काट लिया तो 5 या 15 प्लस हो जाएगा ना, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव चाहिए, सॉरी ये डिस्क्रिमिनेंट आपको नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव मतलब लेस देन 0 ना, ये आपका रिलेशन बन गया है, ए स्क्वायर प्लस 3b प्लस 15 प्लस द बी वाला ऑप्शन से यूज करेंगे।
सही है। है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सो ये cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्यों ली हमने यहाँ पर? देखो cos x तो आपको पता है कि एक रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन है, उसकी रेंज होती है -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना। अब नेगेटिव वैल्यू रखूंगा तो नेगेटिव की संभावना तो पूरी है ना भाई। ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला एक्सप्रेशन छोड़ के जो बाकी बचा हुआ एक्सप्रेशन है ना, ठीक है ना, ये तो क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक में इस वाले टर्म का, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले टर्म का कोई भी असर ना हो, उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, इसकी जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है उसको रख के भी ये नेगेटिव आना चाहिए। नहीं समझे? इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो कि पॉजिटिव वैल्यू है +1, उसको रखने के बाद भी आपको अगर नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू कुछ भी हुआ करे, तो ये कंडीशन लगानी है, ठीक है ना। नेगेटिव Yes. वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू रख के, नेगेटिव वैल्यू रख के कोई फायदा नहीं है। मैक्सिमम इसकी पॉजिटिव वैल्यू रखने के बाद भी ये नेगेटिव होना चाहिए। ये क्वेश्चन में कह रहा है, चाहे कुछ भी रख दो नेगेटिव चाहिए आपको, ठीक है ना। तो उसको मैक्सिमम वैल्यू पे भी नेगेटिव चाहिए, ठीक है ना, मिनिमम पे नेगेटिव चाहिए। ज्यादा जनरल कौन सा होगा, मैक्सिमम पे नेगेटिव। अगर मैक्सिमम पे नेगेटिव आ गया मिनिमम पे अपने आप आएगा, नहीं समझो बात को। Yes, sir. हाँ, तो मिनिमम पे नेगेटिव अगर मान लो आ भी रहा है तो हो सकता है किसी आगे की वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। अगर मैक्सिमम पे ही नेगेटिव आ रहा है तो फिर बाकी के लिए तो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा ही नहीं ना, ये मतलब हुआ इसका, Yes, sir. ठीक है ना। हाँ, तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, पहले थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। भाई क्वेश्चन ये है, लेट hx इज इक्वल टू fx माइनस fx का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर fx का फिर ये होल क्यूब है फॉर एवरी रियल नंबर x है। देन अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, hx is increasing whenever fx is increasing। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है hx is increasing whenever fx is decreasing। तीसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि hx is decreasing whenever fx is decreasing। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है नथिंग कैन बी सेड। ये कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग ढंग से है ना। आपको hx के बारे में बताना है fx की हेल्प से। प्लस तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चाहिए तो ये एफ डैश एक्स हो गया, ये ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स हो गया, और ये थ्राइस ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर एफ डैश एक्स हो गया। तो यहां से आप एक चीज देख सकते हो, एफ डैश एक्स कॉमन आ रहा है, नहीं यहां से 1 हो गया, यहां से ट्वाइस ऑफ एफ एक्स हो गया, और यहां से थ्राइस ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर हो गया। सही है। अब थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूं, लेट एफ एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए वाई ले लेता हूं, बाकी मैं नहीं, इस पर चेंज नहीं करता, एफ डैश एक्स में चेंज नहीं करता मैं। इसमें मैं इसको लिख सकता हूं मैं 3y² - 2y + 1, ऐसे लिख सकता हूँ इसको।
सही है। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन थ्री क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ आपको पता अपवर्ड पैराबोला बनेगा इसका। तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा है। इसका डिस्क्रिमिनेंट हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, नेगेटिव है इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो देयरफॉर ये जो 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 है ना, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमेशा पॉजिटिव है। अब ये डिसाइड करेगा एच एक्स के बारे में, एच डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस इंटू समथिंग विच इज पॉजिटिव। अच्छा, आप केस बना लेते हैं। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग हुआ तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स भी आपका पॉजिटिव होगा। देयरफॉर जो एच डैश एक्स है वो भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव है। देयरफॉर एच एक्स इंक्रीजिंग होगा। यानी कि जब भी आपका एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया, देखो पहला वाला ही, ठीक है ना। और अगर आपका एफ एक्स डिक्रीजिंग है, इसका मतलब है कि आपका जो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव होगा। देयरफॉर आपका जो एच डैश एक्स है वो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये वाला चीज तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो ये आपका नेगेटिव आ गया। देयरफॉर आपका जो एच एक्स है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एच एक्स इज डिक्रीजिंग वेन एवर एफ एक्स। ये आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। नहीं, ए और सी मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, ए और सी दोनों करेक्ट हो गए। सही है। ठीक है, इसको ट्राई करो, देखो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। फाइंड द इंटरवल in which we must lie so that, आपका एक फंक्शन दे रहा हूं, फंक्शन थोड़ा सा ध्यान से देखना। 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 21 माइनस 4b माइनस बी स्क्वायर, होल होल नहीं है यहीं तक, यहाँ b प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, साथ में एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस रूट 6, ये इज इंक्रीजिंग for all x belongs to the domain। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, तब तक आप स्टार्ट करो। ये बी का इंटरवल लाई करना है कि ये जो फंक्शन है आपका ये हमेशा इंक्रीजिंग रहे। आपका देखो एफ एक्स, ध्यान से देखो, एक क्यूबिक फंक्शन है, ये तो एक कांस्टेंट हो गया, हालांकि बी पे डिपेंड कर रहा है। एक्स आपका वेरिएबल है, देखो क्यूबिक है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा 3। इसका कुछ करना है नहीं, ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा डिफरेंशिएशन में। ठीक है ना, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 5। अब ये देखो है, अब आपको एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग चाहिए।
नहीं, एफ एक्स आपको इंक्रीजिंग चाहिए, दिया हुआ है क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होना चाहिए, आपको एफ डैश एक्स को पॉजिटिव चाहिए होगा आपको। देखो, एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो बस ये एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही है, ये 5 भी पॉजिटिव है ही है। प्रॉब्लम जो कुछ भी है ये करना है। अगर मैं मेक श्योर कर दूं ये चीज पॉजिटिव है, 3 1 माइनस, देखो ना, अगर मैं मेक श्योर कर दूं तो ये चीज पॉजिटिव है, तो ये एफ डैश एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही है, 5 भी पॉजिटिव है ही है। ये जो ब्रैकेट के अंदर में जो ये बी पैरामीटर दिया हुआ है, इससे जो एक्सप्रेशन बना हुआ है, अगर ये एक्सप्रेशन मैं पॉजिटिव कर दूं तो बस बाकी एक्स की वैल्यू कुछ भी हुआ करे, ये एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये मेरे को बस इसको पॉजिटिव करना है। जब मैं इसको पॉजिटिव करूंगा तो 3 तो राइट हैंड साइड पर खत्म कर देते हैं, तो 1 माइनस, तो ऐसे करके आ जाएगा ये 21 माइनस 4b माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, नहीं इसको सॉल्व करना होगा आपने बस अब 1 ग्रेटर देन ऐसे, है ना। पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक टाइप की चीज बन जाएगी। सही है ऐसे। बीस दूर 40, 10 से कुछ, इसको मत काटो तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं इसमें। 5 और 10 हो जाएगा, नहीं 5 टू 10 हो जाएगा ना, क्या है, बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस 10 ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर प्लस 5b माइनस 2b माइनस ग्रेटर देन 0 प्लस 5 माइनस 2 ग्रेटर देन 0 माइनस 5। यहाँ से एक चीज मेक श्योर करना पड़ेगा कि b प्लस 1 को पॉजिटिव करना पड़ेगा, नहीं b प्लस 1 को पॉजिटिव, तो b ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है। अच्छा देखो, इस पे ना जो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ये b प्लस 1 पे भी अंडर रूट लिया हुआ है, लेकिन हमने जो है अंडर रूट, इसलिए हमारा आंसर इससे मैच नहीं कर रहा है। तो उनके क्वेश्चन में ये b प्लस 1 पे भी अंडर रूट है, ठीक है ना, तो हमारा आंसर इससे मैच नहीं करेगा। तो लेकिन जो हमारा है वो ठीक है ना। यस। हाँ, वो b प्लस 1 पे भी अंडर रूट है वो, ठीक है। सर हमने जब b+1 उधर भेजा तो हमें पता ही नहीं था b+1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव। कंडीशन लगा दी ना, ये b प्लस 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन लगा, फिर एक कंडीशन लगा कि b प्लस 1 लेस देन 0। अगर b प्लस 1 लेस देन 0 होगा तो ग्रेटर देन हो ही नहीं सकता ना इससे, फिर ये नहीं समझे। अगर b प्लस 1 अगर नेगेटिव हुआ तो राइट हैंड साइड नेगेटिव बन जाएगा ना,
यस सर। उसके बाद फिर ये वो केसेस बनाने पड़ेंगे, मैंने लिखे नहीं है वो, यहीं पर ही मुझे पता लग गया था कि वो b+1 जो है अंडर नीचे भी है, तो आंसर मैच नहीं करेगा, फिक्र मत करना, वो पूरा अंडर रूट था यहाँ पर, इसीलिए आंसर दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, यस। -1 से ग्रेटर देन पे एक्चुअली बुक में ना कभी कभी मिसप्रिंट बहुत होती है। चलिए कोई नहीं, ये पता लग जाए। fx इक्वल टू x माइनस ex प्लस 10 ऑफ 2π/7 is increasing function in interval इसको फटाफट कर दो तो। तो 10 में क्या लिखा ब्रैकेट में? रुको हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हो। 10 2π अपॉन क्या लिखा? 7 इसमें ना ये वाला केस भी कंसिडर करना है। बनाइए तो आसान है ये वाला। लीजिए हाँ, मैं आपको एक दो जेई के क्वेश्चन दे रहा हूँ। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। तो मल्टी करेक्ट है यार, x माइनस ex x माइनस ex, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, नहीं तो कांस्टेंट ही है, तो डिफरेंशिएशन में तो ये चला ही जाएगा। 1 माइनस ex ऐसा कुछ आ गया, देखो 1 माइनस f डैश x, अगर f डैश x आपका पॉजिटिव चाहिए आपको, तो 1 माइनस ex को आपका पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस ऑफ ex -1 से बड़ा चाहिए, therefore ex लेस देन 1 चाहिए, therefore x belongs to 1 से छोटा, माइनस इंफिनिटी से 1, तो माइनस इंफिनिटी से 1 पे आपका जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा, नहीं यस। इंक्रीजिंग ही चाहिए था। देखो माइनस इंफिनिटी से 1 के जितने भी सबसेट होंगे उसमें भी तो होगा ना, देखो ये कह रहा माइनस इंफिनिटी से 1, जरा ध्यान से देखो इसको, माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक ये सारा इंटरवल कह रहा है, इस वाले को में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब इसी में देखो ये वाला आपका जो बी वाला ऑप्शन है, देखो इसी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से 0 तक, इसी के अंदर तो आ रहा है ये वाला, तो बी वाला ऑप्शन तो सही हो गया। और माइनस इंफिनिटी से -1 तक देखोगे, अगर आप माइनस इंफिनिटी से -1 तक देखोगे, ये भी तो इसी के अंदर आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा इस वाले ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपका जो आंसर है उसके जितने भी सबसेट है ना वो भी आंसर होंगे। ठीक है, पहले मल्टी करेक्ट ऐसे भी बनाए जाते थे, ठीक है, नहीं है भाई, माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में आपने आंसर निकाला होगा, माइनस इंफिनिटी से नहीं, माइनस इंफिनिटी से 1 क्यों होगा, माइनस इंफिनिटी से 0 होगा ना,
हाँ, माइनस इनफिनिटी से जीरो होगा तो माइनस हाँ बी भी है और ये भी है, ये वाला भी आंसर, तो बी और डी दोनों सही होंगे। सही है। अच्छा, चलिए देखो ये है, फाइंड ऑल एक्स फॉर विच log of 1 plus x is less than equal to x. अभी देखो, अब इस पे कहां से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट लगना है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखो, कभी भी ना दो फंक्शन की इनइक्वालिटी आपको अगर देखनी हो तो ना एक तरीका ये हो, एक तो ग्राफ बना सकते हो आप इसको, है ना, log ऑफ 1 प्लस एक्स का ग्राफ और एक्स का ग्राफ। लेकिन ये तरीका, एक और तरीका देखो, तो हम फंक्शन बना लेते हैं एफ एक्स हम ऐसे बना लेते हैं कि log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ऐसे एक फंक्शन बना लेते हैं। अब मुझे एफ एक्स को लेस देन जीरो चाहिए ना, तो आपको बताना है, आपका एम है कि एफ एक्स नेगेटिव कहां पर है, ये आपको चेक करना है। हमने एफ एक्स एक फंक्शन बना लिया, एफ एक्स नेगेटिव कहां पर है, पहले तो आप देख सकते हो इसका जो डोमेन है एक्स ग्रेटर देन माइनस वन है। हाँ, ये भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि लॉग फंक्शन है। बस उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो इसको जरा, 1/1 प्लस एक्स माइनस वन, यहां से आप सॉल्व करोगे इसको तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपने किया एफ डैश एक्स को लेस देन जीरो किया, अगर मतलब डिक्रीजिंग चेक कर रहे हो आप, सही है, तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो कहां कहां पर होगा, और एफ डैश एक्स नंबर लाइन पर चेक कर लेते हैं ना, एफ डैश एक्स चेक कर लेते हैं आपका, और एक जीरो पे चेंज कर रहा है, एक माइनस वन पे चेंज कर रहा है, जीरो के आगे भी आपका नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है, देखो, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव है फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो है, और एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव है फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से जीरो। मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं, बता सकता है कोई क्यों नहीं कंसीडर कर रहा हूं? डोमेन में नहीं है। डोमेन में नहीं है तो मैं क्यों, मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा, है ना। ठीक है, बस ये मेरे को देखना है, हो गया काम। तो एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव है इस इंटरवल में, और एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव है इस इंटरवल में, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जीरो से आगे डिक्रीजिंग है आपका फंक्शन, कि मैं लिख देता हूं इसको, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल जीरो से इंफिनिटी पे डिक्रीजिंग है, यानी जीरो पे जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जीरो पे आएगी नहीं आएगी, इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन है वो लेस देन होगा जीरो से, है ना भाई, देखो ना ऐसे होगा ना फंक्शन आपका, जीरो पे कुछ वैल्यू होगी, जीरो के बाद वो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि देखो ना एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, है ना, एफ एक्स डिक्रीजिंग कर रहा है इस इंटरवल पे, तो जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है कि नहीं। तो x हाँ x आपका कहीं पर भी हो तो एफ एक्स जो है आपका एफ ऑफ जीरो से छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। जब एफ ऑफ एक्स आपका एफ ऑफ जीरो से छोटा हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स आपका एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो कितना है फंक्शन का, देखो डाल के जीरो। इसका मतलब हुआ कि log ऑफ 1 प्लस एक्स इज लेस देन एक्स if x belongs to जीरो से इंफिनिटी, ठीक है ना, ऐसे
0 से इंफिनिटी पे। अच्छा, 0 का फंक्शन डिफाइंड है ना, 0 का फंक्शन डिफाइंड है, 0 का फंक्शन कुछ दे रहा है वैल्यू, उसके आगे फिर वो डिक्रीजिंग है। तो इसमें 0 को भी अगर आप इंक्लूड कर दोगे तो आपका 0 से इंफिनिटी पे, 0 पे तो आप ये बोल सकते हैं कि log ऑफ 1 प्लस एक्स इज लेस देन x। 0 पे इक्वल हो गया ना, नहीं है भाई, 0 के Yes. आगे लेस देन है, 0 पे इक्वल है, इसलिए इक्वलिटी पे भी मैंने देख ली, 0 पे इक्वलिटी है, लेस देन चाहिए, मतलब इसी इनइक्वलिटी से फंक्शन बना लिया और मुझे उस फंक्शन को लेस देन 0 करना है। तो फिर मैंने देखा कि जब फंक्शन बनाया मैंने, तो जो फंक्शन बना है एफ एक्स है, और वो किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग है, किसी में इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग वाले इंटरवल को लिया मैंने, तो 0 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, बाकी वैल्यू 0 से छोटी होंगी, उसको डाल के आपको लेस देन वाला काम मिलेगा। और बाकी दूसरे इंटरवल में क्या होगा फिर, ये तो बाकी जो बचा हुआ इंटरवल है -1 से 0 पे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ये ना, log ऑफ 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। वो नहीं पूछा है तो उस पर हम नहीं है। सही है। अच्छा, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सेम टाइप का, मतलब द सेट ऑफ all x for which 1 plus log of x is less than x। ठीक है, मैं ऑप्शन भी डाल देता हूं इसका इस बार में। None of these भी दे रहा है ऑप्शन। है ना, तो क्या करोगे, सेम एक फंक्शन बनाओगे एफ एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स करके एक फंक्शन बनाओगे, और इसका जो डोमेन है, साथ में डोमेन लॉग है तो डोमेन आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन 0। फिर आपने इसका एड्रेस एक्स किया 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। अच्छा, ये तो फिर आसान ही हो गया, 1 अपॉन एक्स। तो ये तो भैया 0 के लेफ्ट में जाना ही नहीं है मुझे, 0 के राइट में देखना है। 0 के राइट में आपका जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से इंफिनिटी पे इंक्रीजिंग है ना। तो डिफरेंशिएट करने पे 1 का 0 हो जाएगा और x का 1 होगा। अच्छा अच्छा, 1 का 0 लिखा नहीं मैंने, तो ये कितना हो गया फिर, ये 1 माइनस एक्स हो गया है। यस। तो यानी कि थोड़ा सा मामला इधर चेंज हो जाएगा। तो 0 पे चेंज हो रहा है और 1 पे चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ तो देखना ही नहीं है ना, इसको देखना ही नहीं है, तो चेंज हो रहा है। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से 1 है, यस। 0 से 1 पे तो ये इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है 1 से इंफिनिटी पे डिक्रीज। सही है यहाँ तक। तो 1 पे, इसका मतलब 1 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इसके बाद करते हैं, 1 के आगे 1 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, उसके बाद डिक्रीज करेगा फंक्शन। तो यानी कि x की वैल्यू कुछ भी हो,
1 से बड़ी नहीं हो सकती f1 से, है ना? हाँ, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, 1 से बड़ी नहीं यार, 1 से, हाँ 1 से बड़ी पे डिक्रीजिंग हो गया, 1 से बड़ी पे ये। तो डिक्रीजिंग वाला देखा तो एफ एक्स लेस देन कितना, और अगर आप इंक्रीजिंग वाला देखना चाहते हो तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन, कहां से बोला, 0 से 1 पे इंक्रीजिंग है ना? तो अगर x इसके बीच में लाई कर रहा है तो क्या होगा, एफ एक्स लेस देन 1। इससे देखो मेरे ख्याल से जो आंसर चाहिए वो इससे आ जाना चाहिए, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो अगर इंक्रीजिंग है तो 0 पे सबसे छोटी वैल्यू आएगी, 1 पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, है ना? तो एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखी थी मैंने, 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस, और लेस देन ऑफ 1 पे क्या वैल्यू आएगी इसकी, 1 0 0 आ जाएगी 1 पे वैल्यू, है ना? यहाँ पर देखो ना, 1 1 कट गया, लॉग ऑफ 1 0। यस तो ये आपका 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स इज लेस देन एक्स हो गया, है कि नहीं? किस इंटरवल में हुआ, 0 से, है ना, 1 से इंफिनिटी है। ये आया देखो, तो मैंने क्या किया, डिक्रीजिंग वाले को लिया है, और एफ एक्स आपका इंक्रीजिंग है 0 से 1 पे, तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, है? यहाँ पर ऐसा बन जाएगा ये, अगर मान लो आपका x यहाँ पर है, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ 1, है नहीं, एफ ऑफ एक्स इज लेस यस देन, ये तो यहाँ पर भी ऐसे ही आ रहा है भाई, दोनों में ट्रू हो गया ये तो, क्यों, 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स, और एफ ऑफ 1 पे फिर से 0 वैल्यू दे रहा है, तो यानी कि लॉग ऑफ 1, ये भी ट्रू हो गया फिर तो, x belongs to 0 से 1 पे भी ट्रू हो गया स्टेटमेंट, 1 पे 1 पे क्या है, 1 पे क्या है, इक्वल आ रहा है, 1 पे 1 माइनस इक्वल आ रहा है 1 पे, तो इक्वल टू तो करना नहीं है कंसीडर, नहीं, इक्वलिटी तो कंसीडर करनी नहीं है, तो फिर 1 को छोड़ दो, पूरा आंसर आ गया ये तो, 0 से इंफिनिटी, 1 को एक्सक्लूड करके इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 0 से इंफिनिटी आ जाएगा आंसर, और 1 पे तो ये 1 इक्वल टू 1, तो 1 एक्सक्लूडिंग 1 है, 1 पे ऐसा आंसर आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो सी वाला आंसर है 0 से इंफिनिटी, उस पर यहाँ और 1 एक्सक्लूड होना चाहिए था ना, तो हम लोग नन ऑफ दिस लिखेंगे आंसर ना, इसमें हमारा आंसर नन ऑफ दिस होना चाहिए, 1 को एक्सक्लूड नहीं किया इसमें, 1 पर तो इक्वल टू आ गया ना, यस यस इक्वल टू के लिए मना किया हुआ है इसमें, इसलिए इसको सी ऑप्शन नहीं ले सकते, डी आंसर है आंसर, अगर यहाँ इक्वल टू होता तो सी आंसर आ जाता। हाँ बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन ये वाला भी। देखो जेई का क्वेश्चन है, लेकिन है तो इजी, लेकिन देखो फिर भी, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 से 3, देन f of sin x is increasing in the interval
ठीक है, ऐसे दे रहा है इंटरवल, u लिख रहा है n बिलोंग्स टू z लिख रहा है, और यहां लिख रहा है 2n पाई से लेकर 4n प्लस 1 पाई बाई 2। बी ऑप्शन लिख रहा है, u लिख रहा है n बिलोंग्स टू z 4n माइनस 1 पाई बाई 2 से लेकर 2n पाई तक, ऐसे। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है r, चौथा ऑप्शन बोल रहा है नन ऑफ दीज। ये ऐसे क्वेश्चन, f dash of x square minus 4x plus 3 greater than 0 है for all x belongs to 2 से 3, then f of sin x is increasing, किस इंटरवल में वो इंक्रीज कर रहा है, ये आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल भी है, कैलकुलेटिव नहीं है, थ्योरेटिकल लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का है तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लगेगी यहाँ पर, सही है। देखो, एफ डैश के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डाला हुआ है, और x बताया गया है 2 से 3 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर क्वाड्रेटिक है ना, ये 2 से 3, इसको अगर मैं वो कर दूं कंप्यूटिंग द स्क्वायर, ये कितना हो गया, -1 हो जाएगा ना। ऐसा अगर कर दूं, ये कह रहा है कि x आपका 2 से 3 के बीच में है, जो x माइनस 2 होगा आपका, -2 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे अगर, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। -1 कर देंगे अगर इसमें से, तो ये 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ f के अंदर जो ये f, इसको अगर मैं t ले लूं तो t बिलोंग्स टू क्या हो गया, -1 से 0, ये हो गया। एफ डैश टी आपका है ना, इसको मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए टी लिया, और x के हिसाब से इस t की जो रेंज होगी वो -1 से 0 होगी नहीं। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहां पहुंच गए हैं, एफ डैश ऑफ टी आपका पॉजिटिव है अगर t आपका -1 से 0 के बीच में है। तो अब बात कर रहा है वो एफ ऑफ साइन एक्स, एफ ऑफ साइन एक्स की बात कर रहा है, ठीक है। इसको मैं कुछ फंक्शन का, इस फंक्शन को मैं कुछ नाम देता हूँ, जी एक्स बोल देता हूँ, ऐसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जी एक्स के बारे में बात करने के लिए जी डैश एक्स चाहिए आपको, डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स, सही है। ठीक है कि नहीं, आसान। अब मुझे क्या चाहिए, इंक्रीजिंग चाहिए था, डिक्रीजिंग चाहिए था, इंक्रीजिंग चाहिए था। नाउ जी एक्स इज इंक्रीजिंग चाहिए हमको, देयरफॉर जी डैश एक्स को भाई पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहां पर अगर आपने देखा जी डैश एक्स दो चीजों से मिलके बना हुआ है, एफ डैश ऑफ साइन एक्स और साथ में कॉस एक्स, और एफ डैश ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अगर तो साइन एक्स -1 से 0 के बीच में हुआ, ये पॉजिटिव हुआ कि नहीं होगा, ये देखो दिया हुआ है ऊपर में ना। अगर आपका साइन एक्स -1 से 0 के बीच में हुआ तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है कि नहीं है। और ऐसी सूरत में, ठीक है ना, cos x तो पॉजिटिव होता ही है -1 से 0 के बीच में, नहीं।
cos x जो है -1 से 0 के बीच में पॉजिटिव होता ही होता है। फोर्थ पॉइंट पर चले गए आप, तो यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो बस आपको मेक श्योर क्या करना है कि साइन एक्स आपका -1 से 0 के बीच में हो। साइन एक्स -1 से 0 के बीच में कब होता है? ये होता है x बिलोंग्स टू 2n-1 पाई से लेकर 2n पाई तक। अरे भैया कहां से कहां तक? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ना, ये आ गया। बस होगी 2n-1, ठीक है ना, 2n-1। अच्छा और भी तो आएंगे -1 से 0 पे। अगर आप ग्राफ बनाओगे -1 से 0 पे, तो एक तो ये आ गया, ठीक है, n बिलोंग्स टू z, और cos x पॉजिटिव भी चाहिए ना, इन दोनों का फिर इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, है ना। और x बिलोंग्स टू cos x पॉजिटिव आपका 2n पाई से लेकर 2n+1 पाई बाई 2, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो गए। और दोनों का फिर क्या कर दो, दोनों में कॉमन आ जाएगा 2n पाई, x बिलोंग्स टू, ये आ जाएगा फिर, और 2n पाई से लेकर 2n+1 पाई बाई 2, और इसको n बिलोंग्स टू z। यूनियन का कोई मतलब नहीं, तो थोड़ा सा मैं ऑप्शन समझा दूं आपको। इसका यूनियन का कोई मतलब नहीं है, है नहीं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम यहां भी लिख सकते हैं, ये n बिलोंग्स टू z यहां भी लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, एफ डैश के बारे में जो भी बताया था वो इनडायरेक्टली बताया था कि भैया अगर एफ डैश के अंदर ये डालें और x यहां पर हो तो ये पॉजिटिव होता है। फिर मैंने x की वैल्यू के लिए इस अंदर क्वाड्रेटिक की वैल्यू निकाल ली, रेंज निकाल ली इनफैक्ट। तो ये पता लगा कि भैया एफ डैश टी पॉजिटिव तब होगा जब t -1 से 1 0 के बीच में होगा। एफ डैश टी की बात हो रही है ना, एफ डैश टी की बात हो रही है। फिर मैंने फंक्शन बनाया gx, यहां पर दो टर्म आ गई, एफ डैश ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, और gx को इंक्रीजिंग करने के लिए g डैश एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए। तो यानी कि एफ डैश ऑफ साइन एक्स भी पॉजिटिव चाहिए और कॉस एक्स भी पॉजिटिव चाहिए, दोनों पॉजिटिव चाहिए, ठीक है ना। साइन एक्स को चाहिए होगा पॉजिटिव के लिए -1 से 0 के बीच में, ठीक है ना, और कॉस एक्स को पॉजिटिव चाहिए आपको, ठीक है ना। ये जो है माइनस, ये तो इसकी बात करेगा, और cos x के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा इंटरवल होगा, दोनों को कॉमन करके ये फाइनल आंसर को आपने मार देना। और यहाँ पर सिर्फ एक चीज मैं बता दूं बस, खाली यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है n बिलोंग्स टू z, यहाँ ना लिख के यहाँ भी लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू z, एक ही बात होती है इसका। fx इक्वल टू ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x cos 4 theta plus sin 4 theta d theta is increasing or all x belongs to R।
और b जो है रियल नंबर है, देन फाइंड a। ये थोड़ा सा टफ है, देखो ट्राई करोगे, ऑप्शन भी दे दूँ मैं आपको। a बिलोंग्स टू 0 से √6, b बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू -√6 से +√6, -√6 से 0, और d none of this। ट्राई करो थोड़ा, 1 मिनट का टाइम दो, ट्राई स्टार्ट। न्यूटन लेबनीज थ्योरम का क्वेश्चन है नहीं, है ना? आपको एडेस एक्स करना ही है, न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगेगा, देखो ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, एक्स का 1 हो गया तुम्हारे पास, और इसको जब डिफरेंशिएट करते हो तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगता है cos 4x sin 4x। और x का 1 तो हो गया, ठीक। यहाँ पर तुमको डेस एक्स है वो पॉजिटिव चाहिए होगा, therefore ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 cos 4x प्लस sin 4x। तो देखो ये वो अभी एक क्वेश्चन हमने ऐसे किया था अभी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे ना, अच्छा ग्रेटर देन 0 है, मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे, बिलोंग्स टू r, ये क्या है? तो ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसकी मिनिमम वैल्यू पुट कर दो, तो पॉजिटिव होगा है। मैक्सिमम वैल्यू पुट करने से पॉजिटिव आएगा, वही है ना, वही लॉजिक है जो पिछले एक क्वेश्चन बताया था मैंने, है ना? तो मिनिमम वैल्यू पुट करने से भी अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो मैक्सिमम पुट करके तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, तो मिनिमम पुट कर देंगे इस पे। cos 4x प्लस sin 4x का मिनिमम निकाल लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेते हैं, cos 4x प्लस sin 4x की मिनिमम वैल्यू, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 1/2 sin 2x का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो sin 2x की जो वैल्यू होती है स्क्वायर के साथ, वो 0 से 1 के बीच में होती है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0, साइड -1/2 हो जाएगा, इस साइड आपका 0 हो जाएगा, 1 ऐड कर दूंगा इस पे तो इस साइड 1 हो जाएगा,
और इस साइड 1/2 हो जाएगा। उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई है? 1/2, मैक्सिमम 1 आई है, ठीक है। उसकी मिनिमम वैल्यू पुट कर दूंगा, ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 ग्रेटर देन 0 है, और 2ab प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, b पे है, प्लस 2ab प्लस 3 ग्रेटर देन 0, b बिलोंग्स टू r, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 लगा दें, तो 2a तो 4a स्क्वायर माइनस 4a3 लेस देन 0, तो 4 से 4 काटा, तो a स्क्वायर माइनस 6 लेस देन 0, तो a आपका हो जाएगा -√6 से लेकर +√6। ऐसा कोई ऑप्शन है ऊपर देखो, ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया, देखो है ना। पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या था कि f' तो था ही था कैलकुलस का, उसको पॉजिटिव प्रूव करना था इंक्रीजिंग के लिए, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का टर्म आ गया, और ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू डाल देंगे, तो भी अगर पॉजिटिव है तो मैक्सिमम पे तो पॉजिटिव होगा ही होगा, है ना। तो मिनिमम वैल्यू डाल देंगे, इसका रिप्लेस कर देंगे 1/2। यहाँ अब इस क्वेश्चन में क्या था, मिनिमम भी निकालना पड़ा, ट्रिग्नोमेट्री आप कैलकुलस भी यूज कर सकते थे मैक्सिमम में, मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज किया। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन बन गया, क्वाड्रेटिक की डिस्क्रिमिनेंट वाली प्रॉपर्टी लगा के ए पे इक्वेशन बन गई। सही है। fx इक्वल टू a स्क्वायर, अभी भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करा है, इसको जरा आप ट्राई करो ना। इज डिक्रीजिंग फॉर all x belongs to R, then set of possible values of A is डिक्रीजिंग है, अब बेसिक्स तो करो। देखो ये एक क्वेश्चन और था जिसमें अंडर रूट वाला था ना, वो उसमें भी यही था, एक्स क्यूब भी था यहाँ पर, 3x स्क्वायर -3 होगा फॉर ऑल। अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं, अगर हर एक x के लिए अगर नेगेटिव, डिक्रीजिंग चाहिए ना, इसलिए नेगेटिव कर रहा हूं मैं, डिक्रीजिंग चाहिए। तो देखो ये x स्क्वायर तो पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव रहेगा हमेशा, -3 तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, x स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, तो ये वाला एक्सप्रेशन, अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को, पिछले वाले क्वेश्चन में पॉजिटिव करना था, इस वाले में नेगेटिव करना है, देखो अगर इस वाले को मैंने नेगेटिव कर दिया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर 0 भी कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, -3 तो आएगा, f' नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर इस एक्सप्रेशन को मैंने नेगेटिव किया
एक्स पे डिपेंड ही नहीं करेगा, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, देखो होगा ना, या एक्स की किसी भी कोई वैल्यू डालूं ये तो पॉजिटिव रहेंगे, इसने करना है उसको नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव नहीं कर पाया तो हो सकता है कि ये टर्म पॉजिटिव हो जाए, इससे बड़ा हो जाए तो ये पॉजिटिव आंसर आ जाए, और फॉर ऑल के लिए फिर वो डिक्रीजिंग नहीं होगा, किसी के लिए वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है। फिर मुझे उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट करना है कि हर एक एक्स की वैल्यू कुछ भी, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बनाना है इसको नेगेटिव, इस वाले को पूरा एक्सप्रेशन को मैं नेगेटिव बना देता हूं, तो बस बन गया काम। तो ए स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो हो गया, लेस देन जीरो माइनस वन से वन के बीच में आ जाएगा ना, माइनस वन से वन के बीच में आ जाना चाहिए, ये ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन। आप बोलोगे ये ए नीचे वाला ए स्क्वायर प्लस वन कहाँ गया, अरे वो ए स्क्वायर प्लस वन हमेशा पॉजिटिव होगा ना, और let gx is equal to twice of fx by 2 plus f of 2 minus x and f double dash x is negative for all x belongs to R, नहीं, for all x belongs to R नहीं है, 0 से 2 है, then gx के बारे में पूछना है, increasing in 4/3 से 2 and ठीक है, स्टार्ट कर दो। gx के बारे में पूछा हुआ है, fx के f डबल डैश x दिया हुआ है, सही है, तो पहले तो f डबल डैश x अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब हुआ कि f डैश x जो है डिक्रीजिंग होगा ना, यस और इंटरवल भी दिया है तो हम उस इंटरवल को पकड़ के रखेंगे 0 से 2, ये आपका एक्चुअली में ये मतलब हुआ इसका। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, gx को डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ, एक लाइन बचेगी मेरी, तो ट्वाइस ऑफ f डैश x by 2 into 2 माइनस हो जाएगा ये वाला f डैश ऑफ 2 minus x, तो ये वाला 2 1/2 होगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा है? तो यहां से जो आपका g डैश x आया है वो आया है f डैश ऑफ x by 2 माइनस f डैश ऑफ 2 minus x,
सही है। नाउ जी डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब जी एक्स को इंक्रीजिंग होना पड़ेगा, और जी डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो यहां से एफ डैश ऑफ एक्स बाई टू ग्रेटर देन होगा एफ डैश ऑफ टू माइनस एक्स से। नहीं, इसको आप ब्रांच कर देता हूं। तो डिफरेंशिएट करने में प्लस साइन नहीं आएगा? कौन सा? एफ डैश टू माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करें और प्लस है ना ये, तो ये टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश टू माइनस एक्स का माइनस बाहर नहीं आ जाएगा? यस। मैंने बाहर लिखा है ऐसा ही, देखो हाँ ये लिखा है एफ डैश ऑफ टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएट, चेन रूल ना, सही किया है। तो अगर जी डैश एक्स को पॉजिटिव चाहिए तो राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए ऐसा, और एफ डैश एक्स कैसा है? इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग की क्या डेफिनेशन होती है कि जैसा आउटपुट होता है वैसा ही इनपुट भी होता है, मतलब उसी प्रोपोर्शन में। तो यहां से एक्स बाई टू इधर आया, तो ये तो कुछ ऐसा बन गया ना, क्या बनेगा ये? एक्स बाई टू प्लस एक्स ग्रेटर देन टू, तो तीन, थ्री बाई टू एक्स इज ग्रेटर देन टू, एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, तो टू जा फोर है, टू जा फोर बाई थ्री। तो देयर फोर अगर x आपका 4/3 से बड़ा हो 2 तक, तो उस पे आपका जो gx है वो इंक्रीजिंग हो रहा है। तो वहाँ पे एफ डैश टू माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एफ डैश एक्स बाई टू होगा शायद। कहाँ पे? सर एफ डैश टू माइनस एक्स ग्रेटर होगा सर। इंक्रीजिंग है ना बच्चे, अगर तो जी डैश एक्स को अगर पॉजिटिव होना है तो ये वाली चीज इससे बड़ी होगी ना भाई, यस सर यस। अभी तो पॉजिटिव आएगा। देखो ना ये, तो सही तो लिखा है, देखो जी डैश एक्स को, मुझे इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं पहले, तो जी डैश एक्स को पॉजिटिव चाहिए, और इस वाले बॉक्स को देखो, अगर जी डैश एक्स को पॉजिटिव चाहिए तो एफ डैश एक्स बाई टू को बड़ा होना पड़ेगा ना बच्चे इससे, तभी तो पॉजिटिव आएगा, नहीं तो नेगेटिव नहीं आ जाएगा। और ये यहीं पर ही अगर आपको जी डैश एक्स नेगेटिव चाहिए, क्योंकि जी डैश आपको डिक्रीजिंग चाहिए, तो जब डिक्रीजिंग चाहिए तो नेगेटिव चाहिए। राइट हैंड साइड नेगेटिव कब आएगा? जब पहला वाला टर्म जो है दूसरे वाले टर्म से छोटा हो जाएगा। और यहां पर लेकिन बात कर रखा है एफ डैश एक्स की, बात कर रखी है कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे एफ डैश एक्स की, तो ये एक्स बाई टू हो जाएगा लेस देन, यहां आ जाएगा लेस देन एक्स। यहां से जब आप देखोगे तो थ्री बाई टू एक्स लेस देन टू, एक्स लेस देन फोर बाई थ्री, यानी कि जब x आपका 0 से 4/3 तक होगा तो आपका जो gx है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। सही है। अब यस सर। हाँ, तो इसका मतलब आंसर हम मार्क कर लेते हैं, यानी कि 0 से 4/3 पे डिक्रीजिंग, आगे इंक्रीजिंग, 4/3 दोनों पे इंक्रीजिंग नहीं है, 0 से 4/3 पे उल्टा है, 4/3 से 2 पे इंक्रीजिंग। ये वाला है ना।
अरे ये लेस देन 0 दिया हुआ है, मैंने ग्रेटर देन ले लिया, ये डिक्रीजिंग था एफ डैश एक्स है, मैंने एफ डैश एक्स को इंक्रीजिंग ले लिया भाई। नहीं देखो क्यों भाई, ये ना इसमें ये दिक्कत है ना, बोर्ड पूरा दिखता नहीं है, कंटिन्यूटी टूट जाती है इसमें। देखो ये डिक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है और यहां मैंने इंक्रीजिंग ले लिया, तो ये उल्टा हो जाएगा पूरा का पूरा है। यही तो नहीं कह रहे थे आप कहीं, डिक्रीजिंग था जो कि गिवन है, तो अगर एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है तो ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी यहाँ पे। डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी पलट जाती है, इसका मतलब 4/3 से 2 पे डिक्रीजिंग हो गया, और यहाँ फिर मैंने वही गलती करी है, ये दिक्कत है इसमें ना, ऊपर से कंटिन्यूटी टूट जाती है। इस वजह से डेफिनेशन के हिसाब से इनइक्वालिटी फिर पलट जाएगी। ठीक है, फाइनल आंसर फोर बाई थ्री से 2 पर डिक्रीजिंग, जीरो से 4/3 पे, या तो आपका आंसर होना चाहिए इसमें पे डबल डैश एक्स नेगेटिव था, एफ डैश एक्स को डिक्रीजिंग था, यहाँ लिखा था मैंने डिक्रीजिंग, क्योंकि पीछे मैंने इंक्रीजिंग कर दिया उसको। सही है, आप ठीक है। ठीक है, चलिए हैं नहीं रखते। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं फिर है। यस इसको इस टॉपिक में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा करना है इस क्वेश्चन, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं यही से क्वेश्चन आए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम है। वर्ड प्रॉब्लम्स तो खैर कम आते हैं, जैसे एनसीईआरटी में तो जब हम पढ़ते थे वर्ड प्रॉब्लम्स बड़े आते थे इसके बोर्ड्स में, लेकिन यहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़े कम आते हैं।